तो पहला दिन संबंध और फलन। अच्छा, तो संबंध का मतलब क्या होता है ना? संबंध का मतलब होता है रिलेशन, माने अंग्रेजी में इसे रिलेशन कहते हैं। जैसे पिता के पुत्र से क्या संबंध है, माता की जो पुत्र है उससे क्या संबंध है। देखो इसमें पूरा सवाल में एक चीज़ तुम लोग को मिलेगा, जानते हो क्या? ए बराबर दिया रहेगा, आर बराबर दिया रहेगा। 1.1 में 3 गो बस बातें आपको ध्यान रखनी है। एक समतुल्य जिसको अंग्रेजी में हम लोग रिफ्लेक्सिव कहते हैं, एक सम्मित जिसको हम लोग क्या कहते हैं सिमेट्रिक, और एक संक्रामक जिसको हम लोग कहते हैं देखो यार ट्रांजिटिव। और जब तीनों सिद्ध हो जाएंगे, जैसे माने कोई क्वेश्चन दिया है उसमें आपका समतुल्य भी आ गया है, सम्मित भी आ गया, संक्रामक भी आ गया है, तो हम लोग कहेंगे वह तुल्यता संबंध है। अभी आगे हम लोग उसको देखेंगे। तो पहले सबसे पहला जो बात होता है ना, इसमें देखो समतुल्य किसे कहता है। देखो ए जरूर रहेगा, माने हर एक क्वेश्चन में ना एक चीज़ मिलेगा, एक ए दिया रहेगा, चाहे वो नेचुरल नंबर दे या रियल नंबर दे या जो भी दे, एक आर दिया रहेगा, उसी ए में से आर दिया रहेगा, उसी ए माने ए और आर जरूर प्रश्न में दिया रहेगा, और उसी ए और आर से बताएंगे कि क्या है, सम्मित है, संक्रामक है कि समतुल्य है। तो इसमें पहला बात हो रही कि यदि ए में उपस्थित अवयव आर में भी हो, उपस्थित हो तथा डबल उपस्थित हो तो इसे समतुल्य संबंध कहते हैं। माने आर में जो मान होगा 1 1 2 2 3 3 4 4, ये डबल उपस्थित होगा तो हम उसको समतुल्य याद करना है। डबल कोई भी क्वेश्चन होगा अगर आर में, देखो जो आर में होगा वो ए में तो होना ही चाहिए। जैसे ये उदाहरण तुमको दिया गया यहाँ पर, देखो ये यदि ए बराबर 1 2 3, खूब बढ़िया समझना है, 1 2 3 दे दिया और कहा तो समतुल्य संबंध है या नहीं, आपको ये बताना है। ए देगा आर देगा, प्रश्न में हमेशा दिया रहेगा, हर एक क्वेश्चन में आपको ए और आर दिया रहेगा और इसी से आपको बताना होगा कि ये माने समतुल्य संबंध है कि नहीं। देखो ए है, ए का डबलिंग इसमें उपस्थित है, देख रहे 1 1 दिया है, 2 है, 2 का डबलिंग, 3 है, 3 का डबलिंग दिया है। और एक बात हम बता देते हैं, मान लो 1 का डबलिंग दे दिया, 2 का डबलिंग दे दिया, अगर 3 का डबलिंग नहीं दिया ना तो आप कहेंगे समतुल्य संबंध नहीं है। डबलिंग होना ही चाहिए, इसका नियम है कि एकदम निश्चित है कि जितने अंक, अगर यहाँ पर 4 तक ए में दिया होता तो 4 तक ही डबलिंग होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 सब होना चाहिए। किसी का भी अगर कम हुआ तो आप कहेंगे समतुल्य संबंध नहीं है। जैसे अब हल करोगे तो एक तमान देख ही रहे ना, 1 2 3 दे दिया गया है, आर जो दिया उसको लिख दिया है। तो सुनो, एक एक एलिमेंट आर यानी 1 1 आर में उपस्थित है और यही 1 ए में भी उपस्थित है, देखना है, और 2 2 आर में है और 2 भी ए में उपस्थित है। हाई नहीं लिखेंगे तभी काम चलेगा। माने बस इतना ही देखना है कि जो ए में उपस्थित है 1 2 3 उसका डबलिंग होना चाहिए। तो ए में 1 है तो 1 1 है भाई, 1 1 तो आर में है ना, और 2 2 भी है, 3 3 भी है, माने जितना ए में उपस्थित है सबका डबलिंग है, अतः ये समतुल्य संबंध है। ये क्या है? समतुल्य संबंध है। जरा देखो उदाहरण नंबर 2 दिख दिया गया, ए में ए बराबर आपका दे दिया 1 2 3, आर बराबर 1 1 2 2 3 3 2 3 4 5, कुछ एक्स्ट्रा भी दे दिया। तो बताइए आर एक समतुल्य संबंध है कि नहीं है? अच्छा, आर से पूरा ये ए और आर हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको हल करके दिमाग का इस्तेमाल करके आप जान चुके हैं डबलिंग जब होगा तो समतुल्य इसको होना ही है। अब इसको हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए सर्वप्रथम देखो हमें केवल इस पर ध्यान देना है कि जो ए में उपस्थित है उसका डबलिंग है कि नहीं। डबलिंग है उसके छोड़कर बाकी कुछ भी होगा उससे हमें कोई मतलब है, बस डबलिंग होना चाहिए। तो देखो जिसे हल किया गया 1 2 3 है, ए का मान आर का मान ए दे दिया है, डबलिंग तो है, ए का डबलिंग 1 1 आया है, 2 का डबलिंग 2 2 है, 3 का डबलिंग 3 3 है, 2 3 और 4 5 भी आ गया। हमें इससे कोई मतलब है नहीं, मतलब इतना है कि डबलिंग अगर दे दिया है, डबल माने दे दिया आपका, बाकी इसका आगे कुछ भी देगा हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बस
समतुल्य में यही देखना है कि इसका डबलिंग है कि नहीं है। उसके आगे कुछ भी दे, 100 उस तक दे, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस डबलिंग का ही काउंटिंग करना है। तो एक एक आर में देख रहे हैं, दो दो आर में देख रहे हैं, तीन तीन आर में देख रहे हैं, और जब यह उपस्थित है तो अतः यह समतुल्य संबंध है। समतुल्य संबंध है, ये चीज़ें बता सकते हैं। कुछ बात समझे? अच्छा चलो, ये तो समतुल्य हो गया। अब बात होगी सममित संबंध के। सममित की बात हो रही है, देखिए समतुल्य वाला हो गया, ठीक है। अगर मैं कहता है कि ज़रा सोचो, ये सवाल जो दिया गया 1 2 3, अगर यहाँ पर से हम 3 3 हटा दें सोच करके बताना है, 3 3 अगर हटा दें तो ये बराबर 1 2 3, तो ये का तो डबलिंग है, 2 का है, 3 का नहीं है, तो क्या समतुल्य होगा? नहीं होगा। तो आप कहेंगे समतुल्य नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि 3 का डबलिंग उपस्थित नहीं है। बहुत प्यारा चीज़ है ये, समझ में आ रहा है? बस डबलिंग ही जांच करना है समतुल्य के लिए। 1 का डबलिंग 1 1, 2 का 2 2, 3 का 3 3, डबलिंग आ गया तो आप कहेंगे समतुल्य है, नहीं आया तो कहेंगे नहीं। ठीक है। अच्छा अब आ जाओ सममित संबंध में। आप इसको अंग्रेजी में सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। संबंध को रिलेशन कहा जाता है, सिमेट्रिक सममित को। इसका देखो प्यारा उल्टा होता है इसमें। बस यदि माने अगर ए बी आर में है तो इसी का उल्टा बी ए भी आर में होना चाहिए, और जो ए और बी है वो ए में उपस्थित होना चाहिए। जैसे आप बता रहे थे, जैसे मेरे कहने का मतलब है कि यदि कोई सवाल आपका दे दिया कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिख देते हैं, यहाँ मान लो 2 3 है तो यहाँ 3 2 यहाँ लिख लीजिएगा। जैसे है तो एक एक बात एक अदला बदल के सेम आई, वही तो कौन बात है यहाँ रजे सम्मित आपका है। लेकिन अगर 2 3 है तो 3 2 भी इसमें होना चाहिए, आज जो 2 3 3 2 है, 2 और 3 इसमें होना चाहिए। तो देखो 1 1 है, 2 3 है, 3 2 है, अतः ये सम्मित संबंध है। अभी हम इससे विचार करेंगे कुछ और बातों को, लेकिन इतना याद रखेंगे उल्टा होना चाहिए। अगर 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए उसमें, 5 2 है तो 2 5 होना चाहिए उसमें, 4 5 है तो 5 4 होना चाहिए, 6 4 है तो 4 6 होना चाहिए। ये सब अगर उपस्थित है तो हम कहेंगे कि वह कौन संबंध हो जाएगा? सम्मित संबंध आपका हो जाएगा। अच्छा, संक्रामक की जब बात करेगा तो मान लीजिए कि ए और बी आर में है, बात समझना, ए और बी आर में है, बी और सी भी आर में है, तो ए और सी भी आर में होना चाहिए, तो इसे हम लोग संक्रामक संबंध कहते हैं। अच्छा, ये होता क्या था सुनो, जैसे ए और बी है, अब बी और सी है, जो बी यहाँ पर होगा यहाँ पर होगा, बी से बी कट जाएगा ना, बी से बी काट दोगे तो क्या बचेगा? ए और सी, तो ए और सी आर में होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे संक्रामक संबंध है। माने ए बी, बी सी और सी ए, ए सी, ये सब होना चाहिए संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए 3 गिनते हैं हम लोग, 3। कुछ बातें हम आपको और जिक्र कराते हैं, जा सोचिएगा, सोच सोच के बताइएगा, ठीक है ना? हम मिटा रहे हैं सब। कुछ याद आया तुम लोग को? संक्रामक, सममित, समतुल्य, 3 संबंध आपके पास मौजूद रहा और आपने तीनों को बताया। ज़रा सोच कर बताना है। मान लो ए बराबर हमारे पास दे दिया है 1 2 3, ठीक है, और आर बराबर दे दिया यहाँ पर 1 2 2 1 1 2 2 1 2 3 3 2, ये दिया गया है। तो जानते हैं, तो बताइए कि क्या यह समतुल्य, सममित, सममित और संक्रामक है? ये बताना है। अच्छा, एक चीज़ बता दे तुम लोगों को, क्वेश्चन में अगर कह दिया सिद्ध कीजिए, तो एकदम निश्चित बात में सिद्ध करके आपको उतना लाना है जितना वो कहा है, जो कहा है। लेकिन कहेगा बताइए, तो बताइए में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। याद रखिएगा इस चीज़ को। जब कहेगा सिद्ध कीजिए तो एकदम 100% है कि जो पूछा है वो आपको सिद्ध करके दिखाना है। लेकिन अगर पूछता है कि बताइए, तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दोनों में से दोनों हो सकता है। तो अब ज़रा सोच के बताइए मुझे। पहले हम बात करेंगे समतुल्य के लिए, इसको हल करते हैं।
पहले हम बात करेंगे समतुल्य के लिए, समतुल्य के लिए, तब बात करेंगे हम लोग सममित के लिए, सममित के लिए, तब हम बात करेंगे संक्रामक के लिए। जरा सोचो, बात हो रही है तीन, एक बात समतुल्य के लिए, एक बात सममित के लिए और एक बात संक्रामक के लिए। सोचो क्या समतुल्य होगा? जन दिमाग लगाओ भाई, डबल चाहिए ना, एक है तो एक एक चाहिए, दो है तो दो दो चाहिए, तो है ही नहीं है। यानी आप सीधा क्या करिएगा, देखिएगा ध्यान से, आप देखिएगा कि एक एक नॉट प्रेजेंट इन द आर है, नाट काट के मतलब है नाट, नाट के मतलब ये हुआ कि एक एक आर में नहीं है, तो इसलिए ये समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं। आप पढ़े होंगे ना 11th में लेसन नंबर 2 में ये पढ़ाया गया होगा, आपको काट दिया गया, 1 में ही पढ़े होंगे समुच्चय में, अरे ई बना लिया जाता है, ई का मतलब है, काट दोगे तो नहीं है, यही नॉट एलिमेंट इसको करते हैं। अच्छा सममित की बात हो रही है, तो सममित तो है भाई, इसलिए है क्योंकि 1 2 अगर आर में है तो देखो ना 2 1 भी आर में है, और 2 3 भी आर में अगर है, तो इसी का विपरीत 3 2 भी आर में है, तो यह सममित है, यह सममित है। समझो तो नहीं, सममित है। संक्रामक की बात होगी, देखो संक्रामक के मेन है, और सुनो ना 1 2, चलो एक एक को पहले चूज करो ना, 1 2 है आर में है, एकदम सही बात है सर। देखो जो यहाँ पर होगा ना, जो यहाँ पर है 2, तो 2 से ही शुरुआत वाला की काउंटिंग करना, ये वाला काउंटिंग कर लो, तो यहाँ 2, सुनो 2 और 1 भी आर में है, अब 2 से 2 काट दो, तो 1 1 बचेगा ना, तो 1 1 को भी आर में होना चाहिए, जो कि नहीं है। देखो समझो, ये बात तो सही आपने कहा कि सर 1 2 आर में है, 2 1 आर में है, अगर 2 से 2 कट गया तो 1 1 आपका आर में होना चाहिए, और जबकि आर में 1 1 कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अतः लिखा जाएगा ये संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तने समझो, संक्रामक नहीं है, कुछ सीखे हो, थोड़ा सा नोट कर लो इसका, हर एक उदाहरण का नोट करते चले जाना है, देखकर ही याद आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन यही प्यारा है बहुत। अच्छा क्वेश्चन में क्या कह रहा है तन सुनो, यदि a बराबर 1 2 3 है, ठीक है, r का मान 1 2, भाई रिलेशन दिखा रहा है। ये देखो मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन में आपके a और r हमेशा दिया रहेगा, इसी से आपको बताना है कौन समतुल्य है, कौन सममित है, कौन संक्रामक है। तो a का मान 1 2 3 है, r का मान 1 2 2 1 2 3 2 2 1 1 1 3 दे दिया। कह रहा हो तो बताइए, यह बताइए कि क्या यह समतुल्य, सममित और संक्रामक है। अच्छा ज़रा सोचो, आप मुँह ज़बानी इसको हल कर सकते हैं। समतुल्य तो है ही नहीं है, डबलिंग तो है ही नहीं है इसमें भाई, 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए ना, नहीं है तो समतुल्य नहीं है। क्या सममित है, सोच के बताना है, क्या सममित है, सोचो सोचो क्या सममित है। सममित अच्छा इसलिए नहीं है, 1 2 है ना, सही है, 2 1 है, 2 3 है, लेकिन 3 2 नहीं है, यही तो गड़बड़ हो गया है। क्या संक्रामक है, सोच के बताओ। अरे 1 2 है, 2 1 है, तो 2 से 2 कट गया, तो 1 1 है भाई, 1 2 है और 2 3 है, तो 2 से 2 कट गया, तो 1 3 1 3 भी है। चलो मिल गया, 2 मिल गया, तो बाकी सब आप लिख देंगे। तो पहले लिखा जाएगा, जब इसको हल करोगे तो समतुल्य के लिए, समतुल्य के लिए, ठीक है। तो आप इसको लिखिएगा ना 1 1 नॉट एलिमेंट इनटू आर, अतः लिखा जाएगा यह समतुल्य नहीं है। तनी समझो, ठीक है। अच्छा सममित के लिए आ जाओ, सममित के लिए आ जाओ। अच्छा सुनो, ये तो है, छोड़ दो, 2 3 आप देखिए ना आर में है, लेकिन 3 2 आर में नहीं है।
चलिए चुपचाप देखा, 2 3 आर में है, 3 2 आर में नहीं है, अतः यह सममित नहीं है। अब बोला क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो बताओ। तो का एक एक बा, एक एक बा, 2 2 बा, तो 3 3 लिखा जाओ। और ही बोलो, संक्रामक है, संक्रामक का पालन कर रहा है, तो लिखा जाएगा कि 1 2, ये को दिखाओ ना, 1 2 आर में है, और क्या 2 1 आर में है, और 2 से 2 काट दो तो 1 1 भी आर में है ना। तो लिखा जाए संक्रामक है। नोट कर लो। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन लग रहा होगा आप लोग को। आइए, तो क्वेश्चन आपका है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 2 3, 1 1, फिर 1 2, फिर 3 2, और पूछा है कि क्या ये संक्रामक संबंध है कि नहीं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा चलो देख लेते हैं। 1 1 है, तो भाई जब दूसरा नंबर पर 1 है ना, तो उसी को चूज करोगे जहाँ 1 पहले आया हो। तो इसको तो चूज कर नहीं सकते, इसको करेंगे, क्योंकि आप पढ़े थे AB तो BC, यानी जो B होगा वही इसके साथ मैचिंग करेंगे। तो ये बताओ, 1 1 है, 1 2 है, तो 1 से 1 काट दोगे तो क्या बचेगा, 1 1 2 बचेगा ना। तो देखो यहाँ पर 1 2 है। अच्छा सोच रहे होगे कि सर आप मैचिंग करा रहे हैं जिससे, फिर उसी को डबल क्यों ले रहे हैं। हाँ तो लेंगे, ले सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर 1 2 है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 1 2। अब देख लो फिर से 1 2 यहाँ पर उपस्थित है। ये बात आज समझ लेनी है आपको, ठीक है। इसमें उपस्थित है तो लिखा जाएगा था ये संक्रामक है। जब इसको हल करेंगे तो क्या कहेंगे कि 1 1 आर में है, और 1 2 आर में है, और 1 से 1 कटेगा तो क्या बचेगा, 1 2 भी आर में है, अतः यह संक्रामक संबंध है। अतः यह संक्रामक संबंध है। नोट कर लो इसको। क्या ये संक्रामक है कि नहीं। सोचो, ए बराबर दिया 1 2 3, आर में आपका दिया 1 2 2 3 1 3, और लिखा है कि एक संक्रामक संबंध है या नहीं। बहुत प्यारा है भाई। 1 2 है ना, तो 2 वाला से चूज करो, तो 2 से 2 कट गया, तो 1 3 1 3 है, तो संक्रामक है। तो लिख लो, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। यानी आप लिख देंगे कि 1 कामा करके 2 आर में है, 2 कामा करके 3 आर में है, और 2 से 2 कट गया, तो 1 कामा करके 3 आर में है, अतः यह संक्रामक संबंध है। अतः संक्रामक संबंध है। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। और आपसे क्या कहा, देखो, यदि ए बराबर 1 2 3 है, आर में मझला कोष्ठक लगा करके 3 2 2 2 2 3 दिया गया, तो आपको बताना है कि एक संक्रामक संबंध है या नहीं। अच्छा देखो ना, ये 3 2 है, ये 2 2 है, तो आपका ये 2 से 2 कैंसिल, तो 3 2 चाहिए, उल्टा दे दिया है 2 3, अतः लिखा जाएगा संक्रामक संबंध नहीं है। चलो तो हल कर लो। 3 2 है आर में, 2 2 है आर में, लेकिन अब भाई 2 से 2 कट गया, तो 3 2, लेकिन 3 2 आर में नहीं आता है। यह संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध नहीं। हो गया, नोट कर लो। अब तो एकदम जान गए कि नहीं जाने, बताओ। देखो, आपसे कोई पूछे तो क्या कहेंगे। जब किसी संबंध में
या किसी प्रश्न में समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों उपस्थित हो, तीनों अगर ज्ञात हो तो हम लोग कहेंगे कि वह उत्तम, उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। याद रखना, आज जब भी बात तुल्यता संबंध की कहेगा तो तुल्यता संबंध में समतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों जब ज्ञात होते हैं तो हम उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। अगर तीनों में से एक भी कोई ज्ञात अगर नहीं हो पाया तो अब कहेंगे कि वह तुल्यता संबंध नहीं है। तीनों मालूम होना चाहिए, समतुल्य भी मालूम होना चाहिए, सममित भी ज्ञात होना चाहिए, संक्रामक भी ज्ञात होना चाहिए। और यदि तीनों में से कोई एक भी अगर ज्ञात नहीं हुआ या एक भी नियम का पालन नहीं किया तो हम कहेंगे कि वह तुल्यता संबंध नहीं है। तो तुम लिख लो, एक लाइन में याद हो जाएगा। लिखो कि जब किसी संबंध में समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों ज्ञात हो तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। तो जब इस संबंध में समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों ज्ञात हो तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। नोट पॉइंट में एक चीज लिख लेना कि यदि तीनों में से कोई एक भी ज्ञात न हो तो इसे तुल्यता संबंध नहीं कहते हैं। ये बात एकदम आज याद होना चाहिए कि अगर तीनों समतुल्य, सममित, संक्रामक अगर तीनों ज्ञात होगा तो हम उसे तुल्यता संबंध कहेंगे। और अगर तीनों में से कोई एक भी ज्ञात नहीं हुआ, मान लीजिए समतुल्य आपको ज्ञात नहीं हुआ, बाकी सममित और संक्रामक ज्ञात हुआ तो हम कहेंगे कि तुल्यता संबंध नहीं है। सममित ज्ञात हुआ लेकिन समतुल्य और मान लीजिएगा कि संक्रामक ज्ञात नहीं हुआ तब भी आप कहेंगे। अच्छा, एक तुल्यता संबंध वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो किस तरीके से पूछा गया, ठीक है ना। देखो बहुत प्यार से, तो शायद तुल्यता संबंध सबको समझ में आ गया होगा। तीनों होना चाहिए, ठीक है। आइए तने हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन, खूब ध्यान से समझिएगा। इधर आओ, सुनो, है मिटा देना, हो गया है। चलो एक उदाहरण हम लोग देख करके तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उदाहरण तुल्यता के लिए एक आपको बता रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में समस्त पुस्तकों की
समूचे ए में आर बराबर, देखो ये फंक्शन दिया आर बराबर एक्स वाई, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। आर एक तुल्यता संबंध है। चलो भाई, क्वेश्चन आपको देख करके महसूस हो रहा होगा कि बहुत लंबा है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है कि यार जो आपका दिया गया ये वाला रिलेशन आर एक तुल्यता संबंध है, ये आपको बताना है। अच्छा देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि जब भी क्वेश्चन में कह दे सिद्ध कीजिए तो एकदम निश्चित है कि आपको लाना है तो लाना है। और यही क्वेश्चन का भाव भी है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों की समुच्चय ए में आर बराबर एक्स वाई, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। आपको सिद्ध करके दिखाना है कि आर एक तुल्यता संबंध है। ज़रा सोचो, पहले हम लोग कैसे हल करेंगे, बाद में बतियाना ही, पढ़ लो। पहले बात कर रहा है, पहले करना ही है आपको कि सबसे पहले ना ए बराबर क्या लिखोगे। ए बराबर देखो लिखा है ना, सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों की समुच्चय ए। देख रहे हैं, समस्त पुस्तकों की समुच्चय दिया है, माने ए बराबर लिखेंगे समस्त पुस्तकों की समुच्चय, समस्त पुस्तकों की समुच्चय। आर बराबर क्या लिखोगे, आर बराबर क्या लिखोगे, दिया है एक्स और वाई, और क्या लिखा है कि एक्स तथा वाई में, चलो लिखा है पेजों की संख्या क्या है, समान। ठीक है, अच्छा अब चलो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, ध्यान से समझना। पहले लिखना ना समतुल्य के लिए, समतुल्य के लिए। अच्छा आप अच्छी तरीके से सब लोग जानते होंगे भाई, जब भी आप समतुल्य के लिए निकालेंगे तो इसका रूल क्या होता है। अच्छा तो सुनो, एक बात समझो, जब आपको सिद्ध करना है कि आर एक तुल्यता संबंध है तो इसका मतलब ये होगा कि आपको समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों सिद्ध करके दिखाना है कि यह समतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। तीनों सिद्ध करके आपको दिखाना है। तो पहले क्या लिखेंगे, समतुल्य के लिए। तो समतुल्य के लिए क्या लिखिएगा तो देखिएगा पहले। अच्छा ये बताइए ज़रा सोच करके, जब समतुल्य के लिए लेंगे तो इसमें एक्स और वाई दोनों, मन लिखा है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना एक्स में पेज होंगे उतना वाई में भी पेज होंगे। तो आप एक्स एक्स वाई वाई लिख सकते हैं, भाई पेजों की संख्या समान है ना। मान लो दो किताबें हैं या दोनों के पेजों की संख्या समान है, तो यहाँ पर आपने एक्स लिखा है, यहाँ पर वाई लिखा है, तो आप यहाँ पर एक्स लिखिए, यहाँ पर भी एक्स लिख दीजिए, पेजों की संख्या समान है, एक्स दोनों जगह लिख लीजिए। ठीक है ना। तो समतुल्य के लिए जब आप लिखिएगा तो लिख सकते हैं कि एक्स एक्स, और क्यों एक्स एक्स लिखेंगे, क्योंकि दोनों के पेजों की संख्या क्या है, समान है, आर में होगा। इसी तरीके से वाई वाई भी किस में होगा, आर में होगा। तो ये हमारे समतुल्य है, होगा ही, जब आपको सिद्ध करके दिखाना है तो होगा ही। अच्छा अब आइए सममित के लिए। सममित के लिए तो सममित के लिए आप लेंगे ना, तो एक्स वाई आर में है, तो क्या वाई एक्स आर में होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बताइए। अरे एकदम होंगे, इसलिए होंगे बाबू कि एक्स जितना पेजों की संख्या है उतना वाई में भी है, तो आर में लिख दिया, उलार देंगे इसको, तो वाई एक्स भी तो आर में हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा कि सममित है। अच्छा अब आ जाओ संक्रामक के लिए। किसके लिए, संक्रामक के लिए। चलो संक्रामक के लिए जब आप लेंगे ना तो देखिए ना, एक्स वाई यहाँ पर लेंगे आर में, तब सुनोगे, ध्यान से सुनिएगा एकदम। तो इसमें क्या लेंगे, मान लीजिए वाई एक्स ले लीजिए, वाई जेड ले लीजिए। इसमें एगो माने अतिरिक्त दिखाया जाता है जेड के लिए, तो वाई से वाई कैंसिल,
वाई से वाई कैंसिल, सब समय पेजों की संख्या समान है ना, तो क्या हो जाएगा एक्स जेड आ जाएगा, ये भी आपके आर में उपस्थित होगा। अतः लिखा जाएगा क्या चीज कि ये संक्रामक भी है, तो यहाँ लिख देते हैं। अतः लिखा जाएगा कि यह तुल्यता संबंध है, यह तुल्यता संबंध है। यह क्या है? तुल्यता संबंध है। हो गया, बात खत्म। तो यही प्यारा सा सवाल आपके सामने था। अच्छा देखिएगा, हम बता देते हैं आपको। है तो दोनों एकदम आपको क्लियर समझ में आ गया। अगर तीसरा में आप कहे होंगे सर जी आप जेड कहाँ से ला दिए, तो सुनिए, इसमें 2 पद 3 पद होना अनिवार्य है। तो तीसरे का आप अपने तरफ से मान लीजिएगा जेड, और जितना एक्स में पेजों की संख्या है उतना वाई में भी है और उतना जेड में भी है। तो आप एक्स वाई दिखा दीजिएगा, वाई जेड दिखा दीजिएगा, तो एक्स जेड भी दिखा देंगे। और जब तुल्यता आपको दिखाना है तो सब तो दिखाना ही पड़ेगा ना। सौतुल्य भी लाना पड़ेगा आपको, सममित भी लाना पड़ेगा, संक्रामक, ये तीनों आपको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा, और तब आप कहेंगे कि ये तुल्यता संबंध है। ठीक है। तो आज तो पहला दिन था इस चैप्टर का, शायद आपको कैसा महसूस हुआ होगा।